हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मेरे भाई, मैंने अलजेब्रा अपना शुरू किया था। उसमें मैंने उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में कराए थे, जो मेरे भाई चार पांच फार्मूला पे बेस्ड था। एक फार्मूला था मेरा ए प्लस बी के होल क्यूब। दूसरा फार्मूला था मेरा ए माइनस बी का होल क्यूब। उसके बाद मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब। और उसके बाद मेरे भाई ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, उसके जोड़ का फार्मूला। और फिर उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, उसके घटाव का फार्मूला। तो इन सभी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में डील किया था, और इसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आगे भी डील करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 44 तक पिछले क्लास में हो चुका था, और क्वेश्चन नंबर 45 से मैं अभी बात करूंगा। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी का मान है 12, ए प्लस बी का मान है 12 और ए बी का मान है 17। तो क्वेश्चन का डिमांड है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है, तो हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे। तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला होता है। पहला वाला फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। और दूसरा वाला जो फार्मूला होता है वो होता है मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो जैसा डाटा दिया रहेगा हम वैसा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाई यहाँ पे जो डाटा दे रखा है वो है ए प्लस बी और ए बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो बताओ मेरे भाई, मैं क्या ए क्यू प्लस बी क्यू का पहला वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल करूंगा? अगर मेरे भाई मैं ए क्यू प्लस बी क्यू का पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा। सर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा, पहला वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू का हो जाएगा मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 3ab, माइनस का हो जाएगा 3ab। यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई, इस फार्मूला में टोटल कितने पार्टी है? इस फार्मूला में टोटल कितने पार्टी है? सर एक है ए क्यू प्लस बी क्यू, एक है मेरे भाई ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ है तो ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ है तो ए प्लस बी यहाँ भी है। और एक पार्टी है मेरे भाई ए बी, एक पार्टी है ए बी। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस फार्मूला में टोटल कितने पार्टी हुए? कितने पार्टी हुए? सर एक तो हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, दूसरा हो गया मेरे भाई ए प्लस बी, और तीसरा हो गया मेरे भाई ए बी। ये तीनों में रिश्ता बतलाता है ये वाला फार्मूला, इस तीनों में रिश्ता बतलाता है ये वाला फार्मूला। मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी और ए बी, इस तीनों में रिश्ता बतलाता है ये वाला फार्मूला। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये तीनों में से कोई सा भी चीज गायब रहेगा तो हम इसी फार्मूला को तो इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी या ए बी में कोई सा भी है ना गायब रहेगा तो इसी फार्मूला को तो इस्तेमाल करेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन में ए प्लस बी का मान दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है, तो हमसे ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है तो इसी फार्मूला को तो इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है, ए प्लस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो इस ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने के लिए हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलो मेरे भाई, जो जो वैल्यू दे रखा है इसको पुट करते हैं यहाँ पे। जो जो वैल्यू दे रखा है इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पे। तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का तो मान निकालना ही है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान तो निकालना ही है। ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 12। यहां से मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का मान 12 है तो होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 144 हो जाएगा, 144 माइनस माइनस। मेरे भाई यहां से बताना, ए बी का मान है 17, ए बी का मान है 17, आगे में 3 गुना में है तो 17 तिहाई कितना बन जाएगा, डायरेक्ट 51 हो जाएगा, 51। 17 तिहाई कितना बन जाएगा मेरे भाई 51 हो जाएगा, 51। चलो यहां से अगर मैं इसको गुना करता हूँ 12 गुना, यहां से इसको मैं घटाता हूं तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 4 में से 1 चला गया तो 3 हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। 12 गुना 93 करना है, 12 गुना 93 यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, तो यूनिट डिजिट पे 6 तो कई गो ऑप्शन है तो इसको हमको गुना ही करना पड़ेगा।
देखो मेरे भाई, इसको गुना मैं कैसे करता हूँ, ये जो 93 है इसको मैं 90 प्लस 3 लिख सकता हूँ। जीरो के फॉर्म में अगर हम लिख लेते हैं किसी संख्या को तो गुना करने में आसान हो जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 12 का गुना 90 में होगा तो कितना बन जाएगा? सर 12 नमा 108, एक जीरो और पड़ेगा, प्लस प्लस ये 12 तिहाई कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा, 36। ये 12 तिहाई 36 बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, 1080 और 36, 1080 में पहले 20 जोड़ो तो 1100 पे पहुंच गए, फिर 16 जोड़ो तो 1100 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना बन गया? 1116 बन गया। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। इस क्वेश्चन को मैं बड़ा कर दे, इस क्वेश्चन को मैं बड़ा कर दे, ध्यान से देखना, ध्यान से। क्वेश्चन मेरा कह रहा है x प्लस वाई का मान है 4, x प्लस वाई का मान है 4, 1/x प्लस 1/y का मान है 16/15। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान बताओ क्या होगा? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान बताओ क्या होगा? देखना है मेरे भाई ध्यान से, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना है, उसको मैं बाद में देखूंगा। यहाँ जो डाटा दे रखा है पहले इस डाटा को सही करो। ये x प्लस वाई बराबर 4 ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये वाला जो डाटा हमको दे रखा है, ये डाटा हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस डाटा को हमको सही करना पड़ेगा कि आखिर ये है तो है क्या चीज। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस डाटा को सही करता हूं तो ये क्या दे रखा है? सर ये तो बटा पर का जोड़ ही तो है, ये बटा पर का जोड़ ही तो है। अगर मैं इसका बटा पर का जोड़ आगे बढ़ाता हूं तो बताओ मेरे भाई एक्स वाई इसका क्या बन जाएगा? एलसीएम नहीं बन जाएगा मेरे भाई, एक्स वाई इसका एलसीएम नहीं बन जाएगा। अरे बटा पर का जोड़ है तो बटा पर का जोड़ तो बढ़ाओ आगे, एक्स वाई एलसीएम बन जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो यहाँ बनेगा वाई, यहाँ बनेगा वाई। मेरे भाई वाई से वाई कट जाएगा तो यहाँ बनेगा एक्स, और इसका वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 16/15 दे रखा है, 16/15। ठीक है मेरे भाई, अब तुम हमको ये बताओ, अब हमको ये बताओ कि ये y प्लस एक्स का मान तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है ही है, चाहे तुम x प्लस वाई का हो चाहे y प्लस एक्स का हो, दोनों बात सेम ही तो है। तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई का मान तो क्वेश्चन में ऑलरेडी है ही है। तो मैं y प्लस एक्स के जगह पे क्या पुट करूं? 4। मैं इसको 4 पुट कर लेता हूं। यहां से बताना मेरे भाई, 4/xy बराबर कितना बन जाएगा? 16/15 बन जाएगा, 16/15 नहीं हो जाएगा? अब बताओ मेरे भाई, ये 4 से तो 16 कट जाएगा 4 मरतबे, तो यहां से क्या आ गया? यहां से क्या आ गया? सर 1/xy बराबर 4/15 आया, 1/xy बराबर 4/15। हमको मेरे भाई सीधा करके लिखना है, सीधा करके। तो 1/xy ये बटा में मैं इसको सीधा करता हूं, अगर मैं एलएचएस में पलटी मारता हूं तो आरएचएस भी पलट जाएगा। एलएचएस को मैं पलटी मारता हूं, 1/xy को पलटी मार दिया तो xy/1 हो जाएगा, बटा 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो आरएचएस भी पलट जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 15/4। तो यहां से ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है, ये कुछ और नहीं था, ये कुछ और नहीं था, ये एक्स वाई का मान था, ये एक्स वाई का मान था जो क्वेश्चन में घुमा फिरा के दे रखा था, जो क्वेश्चन में घुमा फिरा के दे रखा था। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स प्लस वाई का मान दे रखा है, एक्स वाई का मान दे रखा है, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना, तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा? क्या मैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का पहला वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल करूंगा? क्या मैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का पहला वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल करूंगा? तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का पहला वाला फार्मूला क्या होता है? ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का पहला वाला फार्मूला क्या होता है? सर ये होता है एक्स प्लस वाई, ये होता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस का होता है 3xy, माइनस का होता है 3xy, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूला में मेरे भाई जो जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो, जो जो वैल्यू दे रखा है पुट करो, ऑटोमेटिक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, 4 गुना, तुम बताओ मेरे भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 16, 16 माइनस का 3xy। मेरे भाई एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है 15/4, तो 3 गुना, और एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है 15/4, 15/4। ठीक है मेरे भाई, चलो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई कितना बन जाएगा? ये 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। अरे ये बटा पर का घटाओ तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 का गुना 16 में हो जाएगा तो 64 माइनस, और ये 15 तिहाई 45 हो जाएगा, 15 तिहाई 45। मेरे भाई यहाँ 4 से ये वाला 4 कट गया, तो तुम बताओ मेरे भाई 64 माइनस 45 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 19। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे भाई 19। तो यहाँ से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान कितना आ गया? 19। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है मेरे भाई, अच्छा
क्वेश्चन में अगर कोई चीज डायरेक्ट ना दे रखा हो तो इनडायरेक्ट रूप से उसको निकालना पड़ेगा कि वो चीज क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता, चलो मेरे, इस क्वेश्चन को करना जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई का मान दे रखा है माइनस का 6, एक्स वाई का मान दे रखा है माइनस का 6, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान दे रखा है 19, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान दे रखा है 19, और एक्स और वाई यहाँ पे पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब सौसा अंक है। तो मेरे भाई एक बट्टा एक्स की पावर -1 प्लस एक बट्टा वाई की पावर -1 का मान क्या होगा ये बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले मैं पावर -1 के बारे में समझाता हूँ कि ये क्या चीज है। जैसे मेरे भाई मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लगाता हूँ, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लगाता हूँ, जैसे एक संख्या है a और उसका पावर है -m, उसका पावर है -m। तो मेरे भाई ये जो पावर -m, माइनस में जो पावर होता है वो हमारे कैलकुलेशन को बढ़ाता है, वो हमारे कैलकुलेशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर मैं, है ना, पावर अगर निगेटिव रहे तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? पावर अगर निगेटिव रहे क्वेश्चन में तो पहले उसको पॉजिटिव कर लिया करो। इसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका है? अगर किसी संख्या का पावर निगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका है? पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है, बस एक बटा में इस संख्या को ले जाओ, एक बटा में, जैसे एक बटा में इसको ले जाएगा तो पावर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक ही पावर -m था, मैं इसको एक बटा में लिखूंगा तो ये एक ही पावर -m का पावर हो जाएगा पॉजिटिव, एक ही पावर m, ठीक है। तो किसी भी संख्या का पावर अगर निगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसको एक बटा में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब तुम हमको यहां से ये बताओ, हमको ये बताओ जो क्वेश्चन का डिमांड है वो क्या है? क्वेश्चन का क्या डिमांड है मेरे भाई? क्वेश्चन का डिमांड है एक बट्टा एक्स की पावर -1 प्लस एक बट्टा वाई की पावर -1, हमको ये निकालना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करूँ कि ये क्या चीज है तो तुम बताओ मेरे भाई। ये एक बट्टा तो पहले से ही है, ये वाला बट्टा शुरू से, इसको मैं बड़ा बट्टा मानता हूँ, बड़ा बट्टा, और बड़ा बट्टा में मैं तीर लगा देता हूँ, बड़ा बट्टा में तीर लगा देता हूँ। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे x की पावर -1, पावर तो निगेटिव में है, पावर तो निगेटिव में है, अगर मैं इसको पॉजिटिव करूं तो क्या बन जाएगा? सर पावर निगेटिव में है तो पॉजिटिव करना होगा तो एक बट्टा में लगाओ ना, ये एक बट्टा में लगाओ ना, तो एक बट्टा एक्स की पावर -1 अब पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स की पावर 1, 1 लेने का कोई फायदा नहीं है, एक्स की पावर 1 एक्स ही होता है, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ मेरे भाई एक बट्टा शुरू से है, ये एक बट्टा पहले से, पहले जो होता है वो बड़ा बट्टा होता है, जो शुरू में होता है वो बड़ा बट्टा होता है, मैं इसको तीर लगा देता हूँ। इस पावर को भी पॉजिटिव करो मेरे भाई, यहाँ पे भी पावर निगेटिव है, y की पावर -1 को अगर मैं पॉजिटिव करूंगा तो बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा? एक बट्टा y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एक बट्टा y हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये बड़ा बट्टा है, ये छोटा बट्टा है, छोटा बट्टा के नीचे x है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये x कहाँ चला जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। ये बड़ा बट्टा है, ये छोटा बट्टा है, छोटा बट्टा के नीचे y है, तो y कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब कभी भी बड़ा बट्टा के नीचे छोटा बट्टा रहे उसके बाद जो संख्या रहे तो वो आराम से ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से x अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो बनेगा x, बनेगा x, अरे x ऊपर चला जाएगा तो x गुना x, x बटा एक x ही तो होगा। ये y ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा? y, ये y गुना 1 y बटा में एक y ही तो होगा। यानी मेरे भाई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डायरेक्ट हमको जो है क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या हमको नहीं पता लगेगा x प्लस वाई का मान क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? सर एक्स वाई का मान दे रखा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान दे रखा है, तो x प्लस वाई का मान हमसे पूछ रहा है। तो बताओ मेरे भाई कौन सा फार्मूला में लगाऊंगा, कौन सा फार्मूला में लगाऊंगा? मेरे भाई मैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का पहला वाला फार्मूला नहीं लगाऊंगा, मेरे भाई मैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का पहला वाला फार्मूला नहीं लगाऊंगा। तुम बताओ मेरे भाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का जो पहला वाला फार्मूला है वो क्या है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू में हो जाएगा मेरे भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 3xy, यही तो पहला वाला फार्मूला है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस फार्मूला में तीन पार्टी है, एक तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, एक तो मेरे भाई एक्स प्लस वाई है और एक एक्स वाई है। इन तीन पार्टी में से कोई सा भी दो पार्टी का वैल्यू दे रखा होगा, तीसरा है ना वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसी फार्मूला को तो इस्तेमाल करेंगे, इसी फार्मूला को तो इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला अकेले एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का थोड़ी ना है, ये फार्मूला अकेले एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का थोड़ी ना है, ये फार्मूला एक्स प्लस वाई का भी है, ये फार्मूला एक्स वाई का भी है।
ये फार्मूला x प्लस वाई का भी है, ये फार्मूला एक्स वाई का भी है। ये तीन गो पार्टी में से कोई दो पार्टी देकर तीसरा वैल्यू पूछ लेगा हमसे, तो हम यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, यहां से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूला में, तो बताओ मेरे भाई क्या बनेगा। सर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू दे रखा है 19, तो यहाँ पे हो जाएगा 19। ठीक है मेरे भाई, x प्लस वाई का मान तो निकालना ही है, x प्लस वाई का मान तो निकालना ही है। यहाँ पर मैं x प्लस वाई को कुछ देर के लिए k मान लेता हूँ, k, ये मेरा x प्लस वाई k है, k। तो तुम बताओ मेरे भाई, x प्लस वाई की जगह में k मान लिया, k, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x प्लस वाई तो k माना हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे भाई k स्क्वायर माइनस का 3xy, 3xy। तुम बताओ मेरे भाई, xy का वैल्यू है -6, -6 का गुना 3 में होगा तो -18, और आगे में माइनस खड़ा है तो -18 और माइनस आगे में खड़ा है तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 18 नहीं होगा मेरे भाई, ये है माइनस का 3x। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये -3 गुना, ये xy का वैल्यू है -6, -6, तो xy की जगह -6 पुट कर लिए, तो माइनस माइनस प्लस का 18 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, प्लस 18 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो मैं फाइनली यहाँ पे प्लस 18 लिख दिया। अब तुम बताओ मेरे भाई, आगे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 19 बराबर क्या बन जाएगा, 19 बराबर क्या बन जाएगा सर, k का गुना अंदर में ले जाओगे तो k का गुना k स्क्वायर में होगा तो k की पावर 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18 के। तो मेरे भाई ये वाला जो इक्वेशन बन गया, ये बन गया, ये त्रिघात समीकरण में चला गया, 3 घात में चला गया। तो k का मान निकालना है तो इस त्रिघात वाले समीकरण को सॉल्व करना होगा, पावर 3 में चला गया ये इक्वेशन। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये इसको सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमको तो k का मान ही तो निकालना है, हमको तो k का मान ही निकालना है। क्वेश्चन में हमसे k का मान ही तो पूछ रहा है, यानी x प्लस वाई का मान ही तो पूछ रहा है। तो जो आंसर हमारा इसमें से दिख रहा है, ऑप्शन जो दिख रहा है वो k का मान का ही तो दे रखा है। तो मैं सीधा करता हूं कि इसको ऑप्शन से ही मैच करा लेता हूं, उस क्वेश्चन को, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर जाएगा इक्वेशन को, वही हमारा k का मान हो जाएगा, वही हमारा k का मान हो जाए। अगर मेरे भाई मैं इसको ऑप्शन से मैच कराता हूं, पहले मान लो कि अगर मैं k का मान 2 रखता हूं, तो अरे ये सब k का मान है, k का, चाहे तुम x प्लस वाई का मान बोलो चाहे k का मान बोलो। ठीक है मेरे भाई, अगर मेरा ये हमारा अगर k का मान हुआ 2 तो इसको संतुष्ट करेगा। तो मेरे भाई 2 अगर पुट करेंगे इसमें, तो क्या इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, क्या ये संतुष्ट कर रहा है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, और इधर से हो जाएगा 18 गुना 2 36, तो 36 4 40 4 44, 19 बराबर 44 आ रहा है। तो ये वाला जो मान है वो इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है, जो वैल्यू इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा वही हमारा k का मान हो जाएगा। मेरे भाई मैं अगर 1 पुट करता हूं 1, तो 1 का पावर 3 1 हो जाएगा, और 18 गुना 1 18 हो जाएगा, तो 18 1 19, इधर बन रहा है 19, आरएचएस में बन रहा है 19, तो एलएचएस में भी 19 है। तो ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो यही एक जो है हमारा वो k का मान हो जाएगा। आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, आगे चेक करोगे तो मेरे भाई इसको जैसे इसमें पुट करोगे तो संतुष्ट नहीं करेगा, इसको पुट करोगे तो संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से मेरे भाई ये बताओ, यहां से मेरे भाई ये बताओ कि k का मान कितना आ गया, 1 आ गया, 1, और मेरे भाई यही k है और यही हमारा x प्लस वाई है, मैं इसी को k माना हूं, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो मेरे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है मेरा भाई। क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई का वैल्यू है 7/4, x माइनस वाई का वैल्यू है 7/4, 1/x माइनस 1/y का वैल्यू है 14/3। तो हमसे पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू निकालो क्या होगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू निकालो क्या होगा। मेरे भाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू बाद में निकालना, पहले जो डाटा दे रखा है उसको सही करो। ये एक्स माइनस वाई जो डाटा दे रखा है वो तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो डाटा दे रखा है वो हमको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, वो इनडायरेक्ट रूप में दे रखा है, यहाँ बटा पर का घटाव के रूप में दे रखा है। तो पहले मैं अपना डाटा सही करूंगा कि ये आखिर है तो है क्या चीज। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको सही करता हूं तो ये तो बटा पर का घटा हुई है, तो बटा पर का घटा हुई तो इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ। जैसे ही मैं इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाता हूं तो एक्स वाई यहाँ पर क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, एक्स वाई एलसीएम बन जाएगा, एक्स एक्स चला गया तो ये हो जाएगा वाई माइनस, मेरे भाई वाई से वाई चला गया, ये बन गया एक्स,
इसके बराबर में वैल्यू कितना दे रखा है, 14/3 दे रखा है, 14/3 यही है। अच्छा अब मेरे भाई ये बताओ कि क्वेश्चन में x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है 7/4, लेकिन यहां तो y माइनस एक्स है, यहां तो y माइनस एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है 7/4, तो y माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है 7/4, तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस का, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, अंदर का साइन बदल जाएगा, 7/4 आ जाएगा, ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो y माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/4। मेरे भाई अगर मैं इसको ऐसा कर लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू 7/4 है, यहाँ y माइनस एक्स है, उल्टा साइन है, तो सीधा सीधा इसका साइन बदल दो, तो ये 7/4 है, तो y माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर, ये आ गया माइनस का 7/4, माइनस का 7/4, ठीक है। अब गुना में नीचे में एक्स वाई है, नीचे में एक्स वाई है, बराबर हो जाएगा मेरे भाई 14/3, ये वैल्यू बनेगा, यही वैल्यू बनेगा। अब बताओ मेरे भाई यहाँ से 7 से तो 14 दो मरतबे चला गया ना, दो मरतबे चला गया ना, अगर मैं इसको क्रॉस गुना करता हूँ, क्रॉस गुना करता हूँ, तो तुम बताओ मेरे भाई 8xy बराबर कितना बनेगा, ये 3 है, ये नहीं पूछे तो माइनस का 1 है, माइनस का 1, तो 3 गुना माइनस का 1 कितना बन जाएगा, -3। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से xy का मान कितना आ गया सर, यहाँ से xy का मान आ गया 3/8, यहाँ से xy का मान कितना आ गया मेरे भाई, -3/8, ठीक है, -3/8, ठीक है मेरे भाई। चलो तो ये वाला जो डाटा है वो इनडायरेक्ट रूप से दे रखा था, इनडायरेक्ट रूप से मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व करके xy का मान निकाल लिया, ये कुछ और नहीं है, xy का मान दे रखा था, ठीक है मेरे भाई। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x³ माइनस y³ का मान बताओ क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, x माइनस वाई दे रखा है, xy दे रखा है, x³ माइनस y³ का मान निकालना है, तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, क्या मैं x³ माइनस y³ का पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करूंगा जिसमें मेरे भाई x माइनस वाई और xy के साथ रिलेशन बनेगा। तो मेरे भाई अगर मैं पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करूं यहाँ पे x³ माइनस वाई³ का, x³ माइनस वाई³ का पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करूं तो क्या फार्मूला बनेगा सर, ये बनेगा x माइनस वाई इंटू बनेगा मेरे भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और बनेगा प्लस का 3x, अरे यही फार्मूला तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, x³ माइनस वाई³ x माइनस वाई xy में यही फार्मूला तो रिश्ता बतलाता है, x माइनस वाई दे रखा है, xy दे रखा है, x³ माइनस वाई³ निकालना है, तो यही फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो मेरे भाई आगे इसमें जो जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो, जो जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो मेरे भाई। x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है, 7/4 दे रखा है, x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है, 7/4 दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का वैल्यू 7/4 है, तो उसका होल स्क्वायर अगर हम करेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू 7/4 पुट करेगा तो 7/4 का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, और 7/4 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 49/16 बन जाएगा, 49/16 बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 गुना एक्स वाई, प्लस का हो जाएगा 3 गुना एक्स वाई, और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है मेरे भाई, माइनस का 3/8 दे रखा है, माइनस का 3/8 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैं इसको अगर आगे सॉल्व करता हूं तो क्या बन जाएगा, इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये तो बन जाएगा 7/4 गुना, और अंदर में मेरे भाई यहाँ पे बटा पर का जोड़ दे रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ, तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे नीचे में 16 है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे में 8 है, अगर मैं यहाँ भी 16 बना लेता हूँ, यहाँ भी नीचे में 16 बना लेता हूँ, तो बटा पर का जोड़ करने में आसान होगा कि नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो मेरे भाई नीचे में 2 से गुना किया अपना मन से, तो ऊपर में भी 2 से गुना करो, तब तो 2 से 2 कट जाएगा, ये सेम टू सेम वही रहेगा, नहीं तो डाटा ही बदल जाएगा मेरा, ठीक है मेरे भाई। चलो तो यहां से मेरे भाई अगर मैं इसका एलसीएम लगाता हूं तो क्या बन जाएगा, अब सर 16 यहाँ भी है, 8 दूना 16 यहाँ भी है, तो एलसीएम हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 49। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसका अगर मैं गुना करूँ आपस में, इसका अगर मैं गुना करूँ आपस में, तो पहले चिन्ह का गुना करना, चिन्ह का, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, ये 18, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, 7/4 गुना, और 49 में से 18 घटेगा, तो 49 में से 18 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31, 31 बटा में 16 आ जाएगा, 31 बटा में 16। तो तुम बताओ मेरे भाई, x³ माइनस वाई³ का मान कितना आ गया, x³ माइनस वाई³ का मान कितना फेंक दिया, x³ माइनस वाई³ का मान कितना आ जाएगा फाइनल, x³ माइनस वाई³ का मान फाइनल कितना आ जाएगा,
तो सर यहाँ से तो कोई कटने कुटने वाला है नहीं, तो सीधा सीधा गुना ही करना पड़ेगा। तो 31 गुना 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 31 गुना 7 हो जाएगा 7, 7 की 217, ऊपर में हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 16 गुना 4 64। तो मेरे भाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान आ गया 217/64, 217/64, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन समझ में आया? चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर, चलो ध्यान से देख, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ये क्या कहना है मेरा भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे रखा है 405, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे रखा है 405, और a प्लस बी का मान दे रखा है 9, a प्लस बी का मान दे रखा है 9। तो ए बी का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ए बी का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो बताओ मेरे भाई कौन सा फार्मूला मैं इस्तेमाल करूं। सर ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए प्लस बी है, ए बी निकालना है। तो बताओ मेरे भाई कौन सा फार्मूला इस तीनों में रिश्ता बतलाता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या पहला वाला फार्मूला रिश्ता नहीं बतलाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab। अरे वही फार्मूला तो इस्तेमाल होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का पहला वाला। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं डायरेक्ट यहां से लिखता हूं तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 405, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी कितना है मेरे भाई 9, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, माइनस 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 का 3ab, माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, यही नहीं हो जाएगा मेरे भाई। मैंने फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, मैंने फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। ए क्यू प्लस बी क्यू का जो पहला वाला फार्मूला है वो तो इसी तीनों में रिश्ता बतलाता है मेरे भाई। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 9 से ये चला जाएगा, ये 9 से चला जाएगा, 9 चौक 36, 4 9 पचे 45, ये 49 मरतबे चला जाएगा। तो यहां से मेरे भाई आया 49 बराबर 81 माइनस 3ab, 49 बराबर 81 माइनस 3ab। ठीक है मेरे भाई, माइनस 3ab को मैं अगर इधर फेंकता हूं तो ये हो जाएगा प्लस का 3ab, प्लस का 3ab बराबर, और 81 तो है ही है, ये 49 को मैं उधर फेंकता हूं तो ये माइनस का 49 हो जाएगा, माइनस का 49। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से 3ab का मान कितना आया, 3ab का मान कितना आया। अगर मैं इसको इसमें से घटाऊं, 11 में से 9 चला गया तो 2, 7 में 4 जाएगा तो 2, 32 हो जाएगा, 32। ठीक क्या, 36, 9 पचे 36, 9 पचे, मेरे भाई ये 49 नहीं, ये 45 है, 45 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 81, 45 उधर जाएगा, ये 49 नहीं है, ये 45 है, 45, 45। तो 3ab बराबर कितना हो जाएगा, ये 11 में से 5 चला गया तो 6, 7 में 36 हो जाएगा, 36। ठीक है, तो 3ab का मान आया 36, तो 3 से ये चला जाएगा 12 मरतबे। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से ab का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ab का मान बताओ क्या होगा। तो ab का मान हो जाएगा 12, एकदम सा सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। ठीक है, चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इसको बड़ा कर दूं, चलो ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन मेरा। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 2y का मान है 19 और एक्स क्यू प्लस 8y क्यू का मान है 361। तो क्वेश्चन का डिमांड है एक्स वाई का मान बताओ क्या होगा। क्वेश्चन का डिमांड है एक्स वाई का मान बताओ क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, पहले हम अपने डाटा को सही करेंगे, पहले हम अपने डाटा को, यहाँ x प्लस 2y का मान दे रखा है 19, यहाँ पे मेरे भाई एक्स क्यू प्लस 8y क्यू का मान दे रखा है, यहाँ जो पावर 3 है सिर्फ y के ऊपर है, y के ऊपर, यहाँ होल क्यूब नहीं है। तो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि जब कभी भी क्वेश्चन में होल स्क्वायर ना बने, होल क्यूब ना बने, तो पहले उसको बनाओ। हमेशा होल क्यूब और होल स्क्वायर बनाएगा तभी हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट पकड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये करना है कि सर यहाँ पे होल क्यूब नहीं है तो पहले होल क्यूब बनाओ, पहले होल क्यूब बनाओ मेरे भाई। अगर मैं इस डाटा को सही करता हूं तो क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना। सर ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ 8y क्यूब है, अगर मैं इसको होल क्यूब बनाता हूं तो क्या मैं इसको 2y का होल क्यूब नहीं लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 2y का होल क्यूब नहीं लिख सकता हूं। अरे 8 को ऐसे संख्या में तोड़ो ना जिसका क्यूब बना ले, ऐसे संख्या में तोड़ो जिसका क्यूब बना ले। ठीक है,
तो 8 को मैं कौन सा संख्या का क्यूब लिख सकता हूँ? 2 का क्यूब ही तो लिख सकता हूँ। बराबर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 361 बन जाएगा, 361 बन जाएगा। ठीक है, हमसे एक्स वाई का मान पूछ रहा है, ठीक है, हमसे एक्स वाई का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या यहाँ से फॉर्मेट नहीं बन गया? क्या यहाँ से फॉर्मेट नहीं बन गया? अगर इस x को मैं a मानता हूं, अगर मैं इस x को a मानता हूं और ये 2y को मैं b मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये x भी हमारा a हो जाएगा और 2y को मैं b माना हूं तो ये भी हमारा b हो जाएगा, ये भी हमारा b हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा डाटा दे रखा है? सर a प्लस बी का मान दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे रखा है, तो हमसे एक्स वाई मतलब a गुना b ही तो पूछ रहा है। तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा? मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा? सर ए क्यू प्लस बी क्यू का ही तो फार्मूला इस्तेमाल होगा। ए प्लस बी दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है, ए बी निकालना है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का पहला वाला फार्मूला ही तो इस्तेमाल करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू का पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करूं, ए क्यू प्लस बी क्यू का पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करूं, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यूब, यहाँ ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई? एक्स क्यूब, प्लस बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 2y का होल क्यूब। ठीक है, 2y का होल क्यूब। मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यूब ये हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यूब ये हो गया। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलूंगा यहाँ से तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? यार ये वाला डाटा ए मान लो ना, तो बी मान लो ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू अगर मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना? ये ए क्यू प्लस बी क्यू क्या बन जाएगा? सर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो एक्स प्लस का क्या हो जाएगा? 2y, ए प्लस बी इंटू में मेरे भाई क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो गया। उसके बाद मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर, माइनस का 3a भी होना चाहिए, माइनस का 3a भी होना चाहिए, माइनस का 3a भी होना चाहिए, 3 गुना, और a के जगह पे कितना है मेरे भाई? x है, a के जगह पे कितना है? x है, और b के जगह पे कितना है मेरे भाई? 2y है, b के जगह पे कितना है मेरे भाई? 2y है। तो ये फार्मूला मैंने इस्तेमाल कर लिया ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मैंने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। अब जो वैल्यू इसमें दे रखा है उसको पुट करते चले जाओ, जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करते चले जाओ। मेरे भाई एक्स क्यू प्लस 2y के होल क्यूब का वैल्यू कितना है? 361, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना दे रखा है? 361 बराबर x प्लस 2y का वैल्यू कितना दे रखा है? 19, तो ये हो जाएगा 19 इंटू एक्स प्लस 2y का वैल्यू कितना दे रखा है? 19, और 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा, माइनस का अगर मैं इसको गुना करूं आपस में तो कितना बन जाएगा? 3 दूना 6xy, 3 दूना 6xy। तुम बताओ मेरे भाई, हमसे तो xy का मान पूछ रहा है ना, हमसे तो xy का मान पूछ रहा है। इस कैलकुलेशन को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो xy का मान इजी वे में आ जाएगा मेरे भाई। 361, 19 से ये चला जाएगा 19 मरतबे, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 19 से 19 मरतबे ये चला जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई आगे क्या करना है? आगे कैलकुलेशन को बढ़ाओ, आगे कैलकुलेशन को बढ़ाओ। तुम बताओ मेरे भाई, -6y को मैं अगर इधर ले है ना भेज देता हूँ और 19 को मैं उधर भेज देता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? -6y क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो प्लस का 6y हो जाएगा, और 19 उधर जाएगा, 19 उधर जाएगा तो 361 माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस का 19 ये बनेगा, ये बनेगा। तो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई 6xy का मान कितना बनेगा? अगर मैं इसको इसमें से घटाऊं तो 61, 51, 41, 42 हो जाएगा, 42, 342 हो जाएगा, 342। ठीक है, 342 हो जाएगा। तो यहाँ से 6y का वैल्यू आया 342, 6 से ये चला जाएगा तो 6 पंजे 30, 6 सते 42, 57 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई xy का मान कितना आ गया? यहाँ से xy का मान कितना आ गया? 57 आ गया। यहाँ से xy का मान कितना आ गया मेरे भाई? 57 आ गया। ये पहला नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आते जरा। तो मैं बड़ा कर, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहना चाहता। क्वेश्चन कर रहा है 64/27 a³ माइनस 125/64 b³ का वैल्यू दे रखा है 387। 4/3 है माइनस 5/4b का वैल्यू दे रखा है 3। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 10ab का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये 10ab का मान कह रहा है तो 10 गुना ab हो जाएगा। ये 10 तो पहले से ही है, यानी हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
ए बी का मान लेकर आना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमको ए बी का मान ही क्वेश्चन में पूछ रहा है, हमसे ए बी का मान ही क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर मैं ए बी का मान लेकर आ जाऊं तो 10 से गुना करूंगा तो 10 ए बी का मान नहीं आ जाएगा, तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए बी का मान चाहिए, ए बी का मान चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे डाटा क्या दे रखा है, यहाँ पे डाटा क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, डाटा क्या दे रखा है 64/27 ए क्यूब। मेरे भाई यहाँ जो पावर 3 है वो सिर्फ ए के ऊपर है, 64/27 के ऊपर नहीं है। यहाँ जो पावर 3 है वो सिर्फ बी के ऊपर है, 125/64 के ऊपर नहीं है। तो मेरे भाई मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि जब कभी भी होल स्क्वायर ना दिखे या होल क्यूब ना दिखे तो पहले उसको होल क्यूब या होल स्क्वायर बना लिया करो, तभी हमारा फॉर्मेट पकड़ेगा, तभी हम फार्मूला इस्तेमाल कर पाएंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका यहाँ पे फॉर्मेट बनाता हूँ, होल क्यूब बनाता हूँ, तो क्या बन जाएगा 64। कौन सा संख्या ऐसा है जिसका क्यूब लिखने पे 64 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कौन सा संख्या ऐसा है जिसका पावर 3 करने पे 27 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये फाइनली अगर मैं इसको होल क्यूब बनाता हूँ तो क्या ये मेरे भाई 4/3 और ये ए और इसका पावर 3, क्या ये ऐसा होल क्यूब तैयार नहीं हो जाएगा, क्या ये ऐसा होल क्यूब नहीं बनेगा। मेरे भाई यहाँ पर भी होल क्यूब नहीं है, अगर मैं इसको होल क्यूब बनाता हूँ, होल क्यूब बनाता हूँ तो 5/4 बी और इसका पावर 3 नहीं हो जाएगा, इसका पावर 3 नहीं हो जाएगा। अरे बन गया होल क्यूब। अब तुम बताओ मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 4/3 है, ये 5/4 भी है। तुम बताओ मेरे भाई, 4/3 को मैं ए मानता हूँ, 5/4 बी को मैं बी मानता हूँ, 5/4 बी को बी मानता हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई 4/3 यहाँ भी है, तो क्या ये हमारा ए नहीं हो जाएगा। मेरे भाई 5/4 भी यहाँ भी है, तो क्या ये हमारा बी नहीं हो जाएगा, क्या ये हमारा बी नहीं हो जाएगा। तो क्वेश्चन में किस चीज का वैल्यू दे रखा है इनडायरेक्ट रूप से, क्वेश्चन में किस चीज का वैल्यू दे रखा है इनडायरेक्ट रूप से। सर ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू दे दिया, ए माइनस बी का वैल्यू दे दिया और हमसे ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। अरे ए क्यू माइनस बी क्यू दे दिया, ए माइनस बी दे दिया, तो हमसे ए बी तो पूछ रहा है, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेगा। सर ए क्यू माइनस बी क्यू का ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहला वाला। उसी फार्मूला में ए क्यू माइनस बी क्यू भी आता है, ए माइनस बी भी आता है और मेरे भाई ए बी भी आता है। तो हमको पहला वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा ए क्यू माइनस बी क्यूब का। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर मैं फार्मूला इस्तेमाल करता हूं तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। यही तो मेरा है ए क्यू माइनस बी क्यू, यही तो मेरा है ए क्यू माइनस बी क्यू। मेरे भाई अगर मैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला इस्तेमाल करता हूं तो 4/3 ए के पावर 3 और माइनस 5/4 बी। अरे यही ना मेरा है ए क्यू माइनस बी क्यू, मैं इसी का फार्मूला तो इस्तेमाल करूंगा। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का मैं फार्मूला इस्तेमाल कर दिया। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यही डाटा है ना हमारा ए, यही डाटा है ना हमारा बी। तो तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ से क्या बन जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ से क्या बन जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 4/3 ए माइनस 5/4 बी, 5/4 बी। ये हो गया मेरे भाई ए माइनस बी। इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस 5/4 बी, इसका मेरे भाई होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 3ab, 3ab। ध्यान से देखना मेरे भाई, 3 ए के जगह पे यहाँ पे कितना है, ए के जगह पे कितना है। सर ए के जगह पे 4/3 है, ए के जगह पे 4/3 है, गुना गुना। बी के जगह पे कितना है मेरे भाई, बी के जगह पे कितना है, बी के जगह पे कितना है, बी के जगह पे 5/4 भी है, बी के जगह पे कितना है 5/4 भी है, 5/4 भी है। तो यहाँ से मेरे भाई क्या बन जाएगा बताना, यहाँ से क्या बन जाएगा, जो जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो, जो जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है उसको इस फार्मूला में पुट करो, जो जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में इस फार्मूला में पुट करो। तो तुम बताओ मेरे भाई, 4/3 के पावर 3 माइनस 5/4 बी का पावर 3, इसका वैल्यू तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया ना। अरे इसी का वैल्यू ना है 387, अरे इसी का वैल्यू है ना 387, इसी का वैल्यू ना है 387, इसी का वैल्यू ना है 387। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 387 बराबर बराबर 4/3 है माइनस 5/4 बी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4/3 है माइनस 5/4 बी का वैल्यू कितना दे रखा है 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू मेरे भाई 4/3 है माइनस 5/4 बी का वैल्यू कितना दे रखा है 3, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 9, 9 प्लस प्लस मेरे भाई यहाँ से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, बच जाएगा कितना मेरे भाई 5ab, 5ab कितना बच जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 5ab, ये हो जाएगा 5ab। ठीक है,
मेरे भाई 3 से ये चला जाएगा 129 मतलब पे, 129 तिहाई होता है 387। ठीक है, 9 को अगर मैं इधर खींच लेता हूँ, 9 को मैं इधर खींच लेता हूँ, तो तुम बताओ मेरे भाई 5 AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 129 माइनस 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 से ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा तो 24 मरतबे ये चला जाएगा, 24 मरतबे चला जाएगा। तो यहाँ से AB का मान कितना आ गया, AB का मान कितना आ गया मेरे भाई, AB का मान कितना आ गया, 24 आ गया, 24। AB का मान कितना आ गया, 24 आ गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 10 AB का मान बताओ क्या होगा, तो 10 तो पहले से ही है, और AB का मान कितना आया, 24 आया, 24। AB का मान कितना है, 24 आया, तो इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 240 हो जाएगा, 240। तो मेरे भाई 10 AB का मान कितना हो जाएगा, 240, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो मेरे ध्यान से देखना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, x प्लस वाई का मान दे रखा है 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा है 101। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान बताओ क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई मैं कौन सा फार्मूला इसमें इस्तेमाल करूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। देखो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फार्मूला होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3x, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। तुम बताओ मेरे भाई, इस फार्मूला में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना है, तो एक्स प्लस वाई का मान पता होना चाहिए और एक्स वाई का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तभी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान आएगा। अब ये बताओ मेरे भाई कि इस फार्मूला में हमको एक्स प्लस वाई और एक्स वाई का मान क्वेश्चन में है क्या, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई और एक्स वाई का मान क्वेश्चन में दे रखा है, तो सर एक्स प्लस वाई का मान तो है, एक्स प्लस वाई का मान तो है, लेकिन एक्स वाई का मान क्वेश्चन में है नहीं, एक्स वाई का मान क्वेश्चन में है नहीं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले एक्स वाई का मान लेकर आना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स वाई का मान लेकर आना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स वाई का मान लेकर आना पड़ेगा। अगर मैं इसका दूसरा भी फार्मूला इस्तेमाल करूं, अगर मैं इसका दूसरा भी फार्मूला इस्तेमाल करूं, तभी उस फार्मूला में यही हमको निकालना पड़ जाएगा। जैसे दूसरा इसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, अगर मैं दूसरा फार्मूला भी इस्तेमाल करूं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, तो एक्स प्लस वाई तो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, लेकिन मेरे भाई एक्स वाई यहां भी कमी है। तो चाहे तुम पहला फार्मूला इस्तेमाल करो चाहे दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालने के लिए एक्स वाई का मान तो चाहिए चाहिए। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए एक्स वाई का मान हमको लेकर आना पड़ेगा, तभी ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले एक्स वाई को लेकर आओ, सबसे पहले एक्स वाई को लेकर आओ। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये दोनों डाटा से एक्स वाई का मान नहीं आ जाएगा, क्या ये दोनों डाटा से एक्स वाई का मान नहीं आ जाएगा। एक्स प्लस वाई का मान दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा है, तो एक्स वाई का मान नहीं आ जाएगा। मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करूंगा तो नहीं आ जाएगा। अरे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में ही तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से अगर मैं एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करूं तो क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की जगह 13 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 169। ठीक है, ये मेरे भाई 169 हुआ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है मेरे भाई, 101 है, 101, 101, और प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2xy, 2xy। अरे भाई मैंने डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। एक्स प्लस वाई का वैल्यू था 13, 13 का स्क्वायर 169 डाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 101 प्लस का 2xy, यही xy तो हमको निकालना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से 2xy का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2xy का मान कितना आ जाएगा। सर 2xy के जब छोड़ लो, 101 को अगर मैं इधर खींच लेता हूँ, 101 को मैं इधर खींच लेता हूँ, तो 169 माइनस कितना बन जाएगा 101, बराबर कितना हो जाएगा 169 में से 101 घटाना है, तो 169 में से पहले 100 घटाओ, तो 100 घटाओगे तो हो जाएगा 69,
फिर एक और घटाओ तो ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 68। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से एक्स वाई का मान कितना आ गया, यहाँ से एक्स वाई का मान कितना आ गया सर, 2 से ये कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 34 हो जाएगा, 34। यहाँ से एक्स वाई का मान आ गया 34। जैसे ही एक्स वाई का मान आ गया तो दोनों में से कोई सा भी फार्मूला अगर हम इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से कोई सा भी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, तो हमको यहाँ पे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान आ जाएगा। तो मेरे भाई मैं पहला वाला फार्मूला ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं पहला वाला फार्मूला ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू में हो जाएगा मेरे भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 3xy। यही फार्मूला होता है, कोई सा भी फार्मूला दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करेगा तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई जो जो इस फार्मूला में दे रखा है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना है, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, एक्स प्लस वाई का मान दे रखा है 13। यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई का मान 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस का 3xy, माइनस का 3xy। एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है 34, तो 34 को अगर हम 3 में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 चौक 12, 3 × 9 = 10, 102 हो जाएगा 102। तो यहाँ से मेरे भाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान कितना बन जाएगा सर, ये हो जाएगा 13 गुना और 169 में से 102 घटाएंगे, तो 169 में से 100 घटाओ पहले 100, 169 में से 100 घटाओगे तो 69 हो जाएगा, 69 2 और घटाओ तो ये हो जाएगा 67, ये हो जाएगा 67। तो 13 गुना 67 कितना बन जाएगा मेरे भाई, जो संख्या गुना में होकर बनेगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, यूनिट डिजिट 1, उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, संख्या कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, क्योंकि यहाँ 7 है यहाँ 3 है। ये गुना जब भी करेगा तो संख्या कुछ भी बने यूनिट डिजिट 1 बनेगा, और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है इसका यूनिट डिजिट 1 दिख रहा है हमको, ठीक है मेरे भाई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जब तुम इसको गुना करेगा तो इसका वैल्यू 871 ही आएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बराबर, चलो देखना मेरे भाई अगले सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी का मान दे रखा है 24, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 306, ठीक है। तो 4a माइनस 5b का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई यहाँ पे 4a माइनस 5b और जो डाटा दे रखा है उसमें डायरेक्ट कोई रिश्ता तो बन नहीं रहा है, 4a माइनस 5b और ये दोनों जो डाटा दे रखा है उसमें तो कोई रिश्ता बन रहा है, बन ही नहीं रहा है। ये a प्लस बी, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां 4a माइनस 5b पूछ रहा है, तो इस तीनों में तो कोई फार्मूला तो बनेगा ही नहीं, 4a माइनस 5b के साथ ये दोनों का फार्मूला तो बनेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए का मान इंडिविजुअली अलग अलग ए और बी का मान लेकर आना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए और बी का अलग अलग मान लेकर आना पड़ेगा। ए और बी का अलग अलग मान जैसे ही आएगा उसे हम यहाँ पुट करेंगे तो 4a माइनस 5b का मान आ जाएगा, ठीक है। ये कोई डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है ही नहीं, ये डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है ही नहीं। तो मेरे भाई हमको ए और बी का मान लेकर आना है, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात। यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी, यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी और यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे भाई ए और बी कैसे आएगा, ए और बी का मान कैसे आएगा। देखो मेरे भाई ए प्लस बी का मान दे रखा है यहाँ पे, अगर हमको ए माइनस बी का मान कहीं से मिल जाता है, ए माइनस बी का मान अगर हमको कहीं से मिल जाता है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में इक्वेशन बन जाएगा, तो आराम से ए और बी का मान आ जाएगा, जोड़ के आधा करके घटा के आधा करके आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ए माइनस बी का मान कैसे आएगा, ए माइनस बी का मान कैसे आएगा, ए माइनस बी का मान कैसे आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए माइनस बी का मान निकालने के लिए, ए माइनस बी का मान निकालने के लिए मैं इसका फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, ठीक है, माइनस का 2ab। अब तुम बताओ मेरे भाई ये ए माइनस बी का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए और ए बी का मान चाहिए। तो बताओ मेरे भाई क्वेश्चन में कौन सा डाटा उपलब्ध है। सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो दे रखा है, बस ए बी नहीं है, ए बी नहीं। अगर ए बी हमारा आ जाए, ए बी हमारा आ जाए तो ए माइनस बी भी आ जाएगा और ए माइनस बी आ जाएगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी के मिलकर आराम से ए और बी का मान दे देगा। तो मेरे भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए हमको ए बी का मान लाना पड़ेगा।
ए माइनस बी निकालने के लिए पहले हमको ए बी का मान लेना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से ये दोनों डाटा का इस्तेमाल करके क्या हम ए बी का मान नहीं निकाल लेंगे? यहां से दोनों डाटा का इस्तेमाल करके क्या हम ए बी का मान नहीं निकाल लेंगे? तुम बताओ मेरे भाई, कौन सा फार्मूला लगाओ कि मैं ए बी का मान निकाल लूंगा? मैं कौन सा फार्मूला लगाओ कि ए बी का मान निकल जाएगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाओगे? तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाओगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे भाई? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, यही फार्मूला तो इस्तेमाल करेंगे। इसी फार्मूला में तो ए बी घुसा हुआ होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो जो वैल्यू दे रखा है उसको यहाँ पे पुट करो, जो जो वैल्यू दे रखा है पुट करो। ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर कितना बन जाएगा यहाँ? सर ये हो जाएगा 576। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डायरेक्ट मान दे रखा है 306, डायरेक्ट मान दे रखा है 306, प्लस का हो जाएगा 2ab, प्लस का हो जाएगा 2ab। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 576 306 अगर मैं इधर लाता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई 2ab का मान कितना हो जाएगा? सर 576 में से 306 घट जाएगा, 576 में से 306 घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना बनेगा? 0। ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 270। ठीक है, तो ये 2ab का मान आया, ये 2ab का मान आया। ठीक है, तो 2ab का ही मान रहने दो, 2ab का मान ही रहने दो। अब हमको किसका तलाश है? अब हमको किसका तलाश है? सर ए बी का मान आ चुका है, हमको ए माइनस बी का मान चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ए माइनस बी का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए माइनस बी का मान कैसे आएगा? ए माइनस बी का मान कैसे आएगा? क्या मैं इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर लूंगा तो ए माइनस बी का मान नहीं आएगा? ए माइनस बी का मान नहीं आएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये फार्मूला है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो इसका वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इस फार्मूला में जो जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है? 306 दे रखा है, 306 दे रखा है, माइनस का 2ab। यहाँ से डायरेक्ट 2ab का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 270 है। डायरेक्ट 2ab का वैल्यू कितना है? 270 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 36 नहीं हो जाएगा? ये 36 नहीं हो जाएगा? ये मेरे भाई ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मान आया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मान आया 36। तो यहाँ से बताओ मेरे भाई, ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा? रूट अंदर 36, और रूट 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6। तो यहाँ से ए माइनस बी का मान आ गया। ठीक है, अब हमको ये बताओ, हमारे पास ए प्लस बी का भी मान है, ए माइनस बी का भी मान है, हमारे पास ए प्लस बी का भी मान है। तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का मान कितना है? 24। हमारे पास ए माइनस बी का भी मान है, ए माइनस बी का मान कितना है मेरे भाई बताना? ए माइनस बी का मान कितना है? 6। ए माइनस बी का मान कितना है? 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या हमको यहाँ से ए और बी का मान नहीं मिल जाएगा? क्या यहाँ से ए और बी का मान नहीं मिल जाएगा? मेरे भाई एक संख्या है ना, ये दो इक्वेशन, एक जोड़ में एक घटाओ, तो मैं क्या शॉर्टकट बताया था ए और बी का मान निकालने के लिए? ए का मान निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 24 प्लस 6 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। बी का मान निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर दो, 24 माइनस 6 18, और 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ से ए और बी का मान आ गया, यहाँ से ए और बी का मान आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, जो क्वेश्चन का डिमांड है क्या वो नहीं आ जाएगा? क्या जो क्वेश्चन का डिमांड है वो नहीं आ जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है 4 माइनस 5b का मान बताओ क्या होगा? तो 4 और ए के जगह पर हो जाएगा 15 माइनस 5, और बी के जगह पे हो जाएगा 9। इसका वैल्यू मैं यहाँ पुट कर लूंगा, तो बताओ मेरे भाई क्या बनेगा? सर ये 60 माइनस हो जाएगा 45, और 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15। तो यहाँ से जो क्वेश्चन का डिमांड है 4a माइनस 5b, उसका मान कितना आ गया? 15 आ गया, 15। ये वाला ऑप्शन सही हो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रखा था डाटा, उस डाटा को हमको कलेक्ट करना था। ए प्लस बी दे रखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा था, तो पहले हमको ए और बी का मान इंडिविजुअली निकालने के लिए ए प्लस बी दे रखा है तो ए माइनस बी का जरूरत था, क्योंकि यही दोनों इक्वेशन जैसे ही आएगा तो ए और बी का मान इजी वे में आ जाएगा। तो हमको तलाश था ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी लाने से पहले, क्योंकि ए माइनस बी का अगर मैं फार्मूला इस्तेमाल करता हूं तो मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दे रखा है क्वेश्चन में, ए बी का मान हमको लाना जरूरी था। तो पहले मैं इस दोनों कंडीशन से, ये दोनों जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है उससे मैंने ए बी का मान खींच लिया। जैसे ही ए बी का मान आ गया तो है ना, ऑटोमेटिक ए माइनस बी का मान आ गया। ए माइनस बी का मान आ गया तो दोनों को लगाकर ए प्लस बी और ए माइनस बी को जैसे ही मैंने आपस में भिड़ाया तो ए और बी का मान दे दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो मेरे अगले क्वेश्चन पे आते जरा, अगले क्वेश्चन पे आते जरा, अगले क्वेश्चन पे आते जरा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो।
ध्यान से देखना मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस टू वाई बराबर है 3, एक्स माइनस टू वाई बराबर है 3 और 2xy का वैल्यू है 5, 2xy का वैल्यू है 5। तो x प्लस टू वाई के होल स्क्वायर का मान बताना है क्या होगा, x प्लस टू वाई के होल स्क्वायर का मान बताना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई। तो अगर मैं थोड़ा सा सही करता हूँ तो 2xy का वैल्यू 5 है, तो यहाँ से मेरे भाई xy का वैल्यू कितना आ जाएगा, xy का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 बट्टा, xy का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 बट्टा। तुम बताओ मेरे भाई मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूँ कि x प्लस टू वाई के होल स्क्वायर का मान आ जाएगा, x प्लस टू वाई के होल स्क्वायर का मान आ जाएगा। डाटा दे रखा है x माइनस टू वाई का वैल्यू हमको पता है, एक्स वाई का वैल्यू हमको पता है और x प्लस टू वाई का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी x प्लस टू वाई के होल स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो x प्लस टू वाई आएगा तो होल स्क्वायर तो आ ही जाएगा। तो बताओ मेरे भाई ये तीनों डाटा में कौन सा फार्मूला है जो रिश्ता बतलाता है, ये कौन सा फार्मूला है जो रिश्ता बतलाता है। तो मेरे भाई क्या तुम नहीं जानता है, ये फार्मूला में जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। क्या ये फार्मूला रिश्ता नहीं बतलाएगा, x माइनस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई और एक्स वाई में यही फार्मूला तो रिश्ता बतलाएगा। स्क्वायर करके आपस में घटा देना है, वही फार्मूला तो रिश्ता बतलाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना। सर ये है निकालना क्या है, एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर, ये निकालना है एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा। अरे यही फार्मूला तो रिश्ता बतलाएगा इस तीनों में। तुम बताओ मेरे भाई ये डाटा अगर हमारा ए है तो ये क्या बन गया, बी बन गया बी। अगर एक्स हमारा ए है तो यहाँ भी ए हो जाएगा और टू वाई हमारा बी है तो यहाँ भी बी हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कौन सा फॉर्मेट पकड़ लिया, ये कौन सा फॉर्मेट पकड़ लिया। सर ये पकड़ लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे यही फार्मूला से तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसी फार्मूला से तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका घटाव क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है। ये होता है सर 4ab, 4ab, 4ab। तो ए के जगह पे कितना है मेरे भाई x है, ए के जगह पे कितना है x है और b के जगह पे कितना है मेरे भाई 2i है, b के जगह पे कितना है मेरे भाई 2i है। तो ये फार्मूला हमारा सेट हो गया, ये फार्मूला हमारा सेट हो गया। अब तुम बताओ जो जो वैल्यू इसमें दे रखा है उसको पुट करते चले जाओ, जो जो वैल्यू इसमें दे रखा है उसको पुट करते चले जाओ, गायब जो होगा वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब बताओ मेरे भाई x प्लस टू वाई के होल स्क्वायर का तो मान ही निकालना है, x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर का तो मान ही निकालना है। मैं इसको मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए k, इसको k माना मैं, x प्लस वाई के होल स्क्वायर को मैंने k माना कि पूरा का पूरा x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर ही k है। तो x प्लस टू वाई के होल स्क्वायर को ही मैं k मान लिया, तो k का मान हमको निकालना रह जाएगा। यहां से बताना मेरे भाई x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। सर x माइनस टू वाई का मान है 3, x माइनस टू वाई का मान है 3, 3 मैं यहाँ पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ से बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा। सर ये हो जाएगा 4 दूना 8 एक्स वाई, ये हो जाएगा 4 दूना 8 एक्स वाई 8 और एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 5 बट्टा 2 दे रखा है, 5 बट्टा 2 दे रखा है। यहाँ से ये कट जाएगा 4 मरतबे, यहाँ से कट जाएगा 4 मरतबे। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से के का मान कितना बन जाएगा। सर 5 चौका 20, ये हो जाएगा मेरे भाई 5 चौका 20, 9 29 हो जाएगा 29, 20 29 हो जाएगा। यहाँ से k का मान कितना आ गया 29, k का मान कितना आ गया 29 और x प्लस टू आई के होल स्क्वायर को ही मैं k माना हूँ। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 29 बन जाएगा 29। ये कौन सा ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन है, ठीक है। कौन से फार्मूला को इस्तेमाल करना है उसको ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पर अगर ये a माइनस बी है, वहां पर a प्लस बी है और यहाँ पर ये a गुना बी टाइप का दिख रहा है, तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा जो तीनों में रिश्ता बतला दे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, यही फार्मूला तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, यही फार्मूला तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, को मैं बराबर को मैं बराबर चलो मेरे भाई सवाल नंबर 55 पे आते हैं, जरा सवाल नंबर 55 पे आते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे। a प्लस बी का मान दे रखा है 7/3,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 31/9। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 27 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताना है क्या होगा। तो मेरे भाई 27 गुना तो 27 तो है ही है डाटा में, फाइनली हमको किसका मान लेकर आना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए क्यू प्लस बी क्यू का मान चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान। अब तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कैसे आएगा। तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कैसे आएगा। सर ए प्लस बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कैसे आएगा। तो मेरे भाई अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू का पहला वाला फार्मूला लगाता हूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab, यानी ए बी हमको चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान तभी निकलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान तभी निकलेगा जब इसमें ए बी का मान हमको पता हो। चाहे तुम पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करो ए क्यू प्लस बी क्यू का, या फिर दूसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल करो ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए बी का मान जब तक नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन आगे सॉल्व भी नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई पहले अगर हम ए बी का मान लेकर आना पड़ेगा, पहले हमको ए बी का मान लेकर आना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों डाटा से ए बी का मान कैसे आएगा। सर ए प्लस बी का मान दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है, तो क्या ए बी नहीं आ जाएगा। क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ए बी नहीं आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं फार्मूला लगा रहा हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी कितना है मेरे भाई 7/3, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 49/9, ये हो जाएगा 49/9। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई 31/9 हो गया। प्लस का हो जाएगा 2ab, प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2ab, ये आ गया। अच्छा मेरे भाई यहां से 2ab का मान कितना बन जाएगा, यहां से 2ab का मान कितना बन जाएगा। सर 31/9 इधर आएगा, 31/9 इधर आएगा, 49/9 माइनस का 31/9 आ जाएगा। मेरे भाई यहां से 9 अगर हम एलसीएम लगाएंगे तो बताओ मेरे भाई 49 माइनस 31 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और 9 से मेरे भाई ये 2 मरतबे चला जाएगा। तो 2ab का मान अगर 2 आ गया, 2ab का मान 2 आ गया, तो ab का मान कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। ये ab का मान 1 नहीं हो जाएगा, अरे 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 मरतबे ab का मान 1 हो जाएगा, ab का मान 1। जैसे ही ab आया तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगा लो मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगा लो, चाहे तुम पहला वाला फार्मूला लगाओ चाहे तुम दूसरा वाला फार्मूला लगाओ। चलो मेरे भाई मैं पहला वाला फार्मूला ही लगा लेता हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मैं डायरेक्ट मान यहाँ से पुट करता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 49/9 हो जाएगा, 49/9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, ab का मान है 1, तो 3 गुना 1 तो 3 ही हो गया, 3 गुना 1 तो 3 ही हो गया। तो यहां से बताना मेरे भाई मैं इसको अगर आगे सॉल्व करता हूं तो ये क्या बन जाएगा 7/3 गुना, और मेरे भाई यहाँ से 9 क्या आ जाएगा एलसीएम बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 9 3 27, ये बन गया, ये बन गया। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 9 में से 7 चला गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया 2, बटा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है किसका मान 27 गुना ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है क्या होगा। मेरे भाई ये ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ऐसे ही रहने दो, इसको गुना मत करो, इसको गुना मत करो, क्योंकि आगे ये गुना में जाएगा तो इजी वे में हमारा आंसर आ जाएगा। हमको किसका मान चाहिए, हमको किसका मान चाहिए, हमको किसका मान चाहिए 27 गुना ए क्यू प्लस बी क्यू का। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 27 गुना ए क्यू प्लस बी क्यू का, 27 गुना, और मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना लेकर आया। सर ये मान मैंने लेकर आया 7 गुना में 22, 7 गुना में 22 और बटा में 3 गुना 9 तो 27 ही हो जाएगा। तो 27 से 27 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या बन जाएगा, 22 सत्ते कितना हो जाता है 154 होता है। तो 27 गुना ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना हो गया 154 हो गया, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा, ध्यान से देखना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। चलो मेरे अगला क्वेश्चन है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 95, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 95, ए बी का वैल्यू दे रखा है 13, ए बी का वैल्यू दे रखा है 13। तो हमसे ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। अरे यही फार्मूला होता है ना। तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान अगर निकालना है तो ए प्लस बी का मान लेकर आना पड़ेगा और ए बी का मान लेकर आना पड़ेगा। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा मेरे भाई, ए प्लस बी का मान तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ए प्लस बी का मान तो क्वेश्चन में है ही नहीं मेरे भाई। ए बी का मान क्वेश्चन में है, ए बी का मान क्वेश्चन में है, ए प्लस बी का मान है ही नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए प्लस बी का मान पहले लेकर आना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ए प्लस बी का मान आएगा। ठीक है, तो ये दोनों डाटा का इस्तेमाल करके क्या ए प्लस बी का मान नहीं आएगा? ये दोनों डाटा का इस्तेमाल करके क्या ए प्लस बी का मान नहीं आएगा? तुम बताओ मेरे भाई, कौन सा फार्मूला में इस्तेमाल करूं कि ए प्लस बी का मान आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ही तो इस्तेमाल करूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करता हूं तो क्या बनेगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 95 है, प्लस का 2ab, प्लस का 2ab, ab का वैल्यू 13 है तो 2 गुना ab कितना हो जाएगा? ये 26 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई 95 प्लस 26 कितना बन जाएगा? ये 6 5 11, 9 2 11 1 12, 121 हो गया, 121। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से a प्लस बी का मान कितना बन जाएगा? यहाँ से a प्लस बी का मान कितना बन जाएगा? स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट 121, और रूट 121 का वर्गमूल होता है मेरे भाई 11। तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना आ गया? 11 आ गया। जैसे ही a प्लस बी का मान आएगा वैसे ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है सर? हमको ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। हमको ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो चाहे तुम पहला वाला फार्मूला लगा लो ए क्यू प्लस बी क्यू का, चाहे तुम दूसरा फार्मूला लगा लो, दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है तो हम क्या लगाएंगे? ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है? 11 है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है? 121, माइनस का 3ab, माइनस का 3ab। तुम बताओ मेरे भाई, ए बी का मान 13 है तो 3ab कितना हो जाएगा? 3 गुना 13, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 39। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू का मान इजी वे में आ जाएगा। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या बन जाएगा? 11 गुना, और 11 में से 9 चला गया तो 2, और ये 11 में से 3 गया तो 8, 82 हो जाएगा, 82। तो यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा? अगर ये संख्या को मैं गुना करता हूँ तो संख्या कुछ भी रहे, यहाँ यूनिट डिजिट पे 1 है, यहाँ यूनिट डिजिट पे 2 है, तो संख्या कुछ भी रहे उसके यूनिट डिजिट पे तो 2 ही बनेगा। तो देख लो मेरे भाई, कौन से ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है? तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 902। तुम इसको गुना भी करेगा, इसको गुना भी करेगा तो ये 902 ही आने वाला है, ये उसको गुना करेगा तो 902 ही आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, इजी क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। चलो मेरे आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन कर रहा है कि 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 48, एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है 2। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 64x क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना है, क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले जो निकालना है, वहां देखो कि यहाँ पे जो होल क्यूब है वो तो बन ही नहीं रहा है। तो सबसे पहला बात ये कि हमको जहां भी होल क्यूब नहीं दिख रहा है वहां पे होल क्यूब बनाओ। अगर मैं इसको होल क्यूब बनाता हूँ तो 64x क्यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 4x के पावर 3 प्लस का वाई क्यू, ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको क्या निकालना रह गया? हमको क्या निकालना रह गया? 4x के पावर 3 प्लस वाई क्यू, यानी 4x का क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमको निकालना रह गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये जो डाटा हमको दे रखा है क्या इसमें भी सुधार की जरूरत नहीं है? यहाँ पे होल स्क्वायर पूरा पूरा नहीं है तो पहले होल स्क्वायर बनाओ। 16x स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 4x का होल स्क्वायर, और ये तो ठीक है, होल स्क्वायर वाई वाला में सही है, वाई स्क्वायर बराबर 48, ये सही है। और मेरे भाई यहाँ से एक्स वाई का मान कितना दे रखा है? यहाँ से एक्स वाई का मान 2 दे रखा है, 2 दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखना मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं इसको ए मानता हूँ ए, और इसको अगर मैं बी मानता हूँ बी, बी, तुम बताओ मेरे भाई, जो हमको निकालना है, जो हमको निकालना है, यहाँ भी 4x है, यहाँ भी 4x है, तो 4x को मैं ए मानता हूँ ए, और y को मैं b मानता हूँ b, तो यहाँ भी b हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई अब हमको ये बताओ, अगर मैं इसको फॉर्मेट पे बैठाऊं तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया। ये क्या है सर? ये ए बी टाइप है, ए बी टाइप है, ये कुछ और नहीं, ये ए गुना बी टाइप ही है, ये ए बी का मान दे दिया। तो मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है, क्या नहीं निकाल पाओगे?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया, ये कुछ नहीं, ये ए बी टाइप ही है, ए बी टाइप, ये ए बी का मान भी हमको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, ए बी पता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान नहीं आएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन तो हम ऐसे ही सॉल्व किए थे। तो मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का मान तभी आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान तभी आएगा जब हम ए प्लस बी का मान निकाल के लाए, ए प्लस बी का मान निकाल कर आए। जब तक ए प्लस बी का मान नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होने वाला। पिछला क्वेश्चन मैं इसी पे कराया था, पिछला क्वेश्चन मैं इसी पे कराया था। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये ए प्लस बी का मान कैसे आएगा, ए प्लस बी का मान कैसे, सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ये सर ए बी दे रखा है, तो ए है ना, ए प्लस बी का मान कैसे आएगा। तो मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो नहीं आ जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो नहीं आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में यहाँ पे क्या लिखूं, सर ए का वैल्यू है 4x, ए तो मेरा यहाँ पे है 4x, प्लस बी का वैल्यू है y, बी का वैल्यू है y। अगर मैं इसके होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊं तो क्या बन जाएगा, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला में लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर मेरे भाई, ये हो जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2ab। अरे मेरे भाई ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, काहे नहीं समझ रहा है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो ए स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई 2ab नहीं हो जाएगा, प्लस का 2ab, प्लस का 2ab। अब यहाँ ध्यान से देखना मेरे भाई, ए हमारा क्या है 4x है, ए हमारा क्या है 4x है, और बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, बी हमारा y है y। तो यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से मेरे भाई अगर हम डाटा पुट करेंगे, जो डाटा क्वेश्चन में दे रखा है उसका जिसका डाटा क्वेश्चन में दे रखा है उसका अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूला में तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्या बन जाएगा। हमको तो मेरे भाई 4x प्लस वाई के होल स्क्वायर का मान तो निकालना ही है, ठीक है, हमको तो 4x प्लस वाई के होल स्क्वायर का मान तो निकालना ही है। यहाँ से मेरे भाई 4x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है 48 प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 4 दूना 8xy, 8xy और xy का वैल्यू 2 है, तो 8 गुना 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 16। तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 64। तो यहाँ से मेरे भाई ये बताओ, यहाँ से ये बताओ, ये तो 4x प्लस वाई के होल स्क्वायर का मान आया, ये 4x प्लस वाई के होल स्क्वायर का मान आया, तो 4x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा रूट अंदर 64 और इसका वैल्यू कितना बनेगा मेरे भाई 8 बनेगा 8, इसका वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई 8 बन जाएगा 8। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से 4x प्लस वाई का मान आ गया, यहाँ से 4x प्लस वाई का मान आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको इसका मान निकालना है 4x क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका फार्मूला लगा देता हूँ, अगर मैं इसका फार्मूला लगा देता हूँ, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, सर a प्लस बी, सर a प्लस बी, a प्लस बी इंटू में क्या आ जाएगा मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 3ab, माइनस का हो जाएगा 3ab, ab में मिस्टेक मत करना, माइनस का 3ab, a के जगह पे कितना है 4x है, a के जगह पे 4x है और b के जगह पे कितना है मेरे भाई, b के जगह पे y है, b के जगह पे y है। क्या ये हमारा फार्मूला नहीं बन जाएगा मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को तो ऐसे ही तो विस्तार करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा a प्लस बी, तो a यहाँ पे 4x, b यहाँ पे y है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, a के जगह पे 4x, b के जगह पे y। अब इसमें जिसका जिसका वैल्यू दे रखा है उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तुम बताओ मेरे भाई, किसका किसका वैल्यू दे रखा है, 4x प्लस वाई का मान दे रखा है, सर 4x प्लस वाई का मान दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा 8। तुम बताओ मेरे भाई, ये 4x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 64 हो जाएगा 64 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12xy, 4 तिहाई 12xy, xy का वैल्यू दे रखा है 2, xy का वैल्यू दे रखा है 2, तो 12 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो मेरे भाई ये बताओ 4 8 32 320 बन गया, तो ये किसका मान आ गया, ये किसका मान आ गया 320 मेरे भाई, ये 4x का होल क्यूब, ये 4x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान कितना आ गया मेरे भाई 320 आ गया, ये ऑप्शन नंबर ए हो, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 135, ठीक है, ए बी का मान है 7, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान बताना क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान बताना क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है सर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे भाई ए माइनस बी और अंदर में होता है मेरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और होता है मेरे भाई प्लस का 3ab। अरे यही तो फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का पहला वाला, ठीक है। कोई सा भी फार्मूला इस्तेमाल करेगा तो ए क्यू माइनस बी इजी वे में आ जाएगा, दूसरा भी लगाएगा तब भी आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का मान हमसे पूछ रहा है, तो इसमें हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा, ए माइनस बी का मान लेकर आना पड़ेगा और ए बी का मान लेकर आना पड़ेगा। तुम बताओ मेरे भाई ए बी का मान तो क्वेश्चन में ऑलरेडी है ही है, बस ए माइनस बी का कमी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a माइनस बी का मान लेकर आना पड़ेगा पहले, तभी इस फार्मूला का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई इस दोनों डाटा से क्या a माइनस बी का मान नहीं आ जाएगा, इस दोनों डाटा का इस्तेमाल करके क्या a माइनस बी का मान नहीं आ जाएगा। कैसे आएगा मेरे भाई a माइनस बी का मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो a माइनस बी का मान कैसे आएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो नहीं आ जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो नहीं आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 135 माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, ab का वैल्यू 7 है तो 2ab कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14। तो यहाँ से मेरे भाई घट जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये घटेगा तो कितना बन जाएगा, एक चला गया 121 हो गया, 121 हो गया। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान आया, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान आया, तो a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, रूट अंदर 121, तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई 11 बन जाएगा, 11। यहाँ से a माइनस बी का मान जैसे ही आया उसे मैं इस फार्मूला में अगर मैं पुट करूंगा, सीधा सीधा ए क्यू का मान निकालना, तो ये फार्मूला तो लग ही गया हुआ है, सीधा सीधा इस फार्मूला में a माइनस बी का मान पुट करो, तो a माइनस बी का मान है 11, यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 121 हो जाएगा, प्लस प्लस का 3ab, प्लस का 3ab, ab का मान है 7, तो 3ab कितना हो जाएगा मेरे भाई 21 हो जाएगा, 21। तो यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से कितना बनेगा, कैलकुलेशन आगे करने पे तुम बताओ मेरे भाई 121 और 21 कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा, 121 में 21 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट पे 2 बनना चाहिए, संख्या कुछ भी रहे, संख्या कुछ भी रहे, संख्या कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट पे इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो इकाई के अंक पे 2 होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके इकाई के अंक पे 2 है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1562। तुम इसको गुना भी करेगा, तुम इसको गुना भी करेगा तो 1562 ही आएगा, गुना करके चेक कर लेना, ठीक है मेरे भाई। तो यही हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का मान है, यही हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का मान आ गया, ठीक है। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा, ध्यान से देखना मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 45, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 45, एक्स वाई का मान है 5, एक्स वाई का मान है 5, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान बताओ क्या होगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का क्या फार्मूला होता है, ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का क्या फार्मूला होता है सर, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का अगर मैं पहला फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ तो बनेगा एक्स माइनस वाई और अंदर में हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 3xy, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का। अब बताओ मेरे भाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान चाहिए तो x माइनस वाई का मान हमको पता होना चाहिए और एक्स वाई का मान भी पता होना चाहिए। तो बताओ मेरे भाई क्वेश्चन में किसका मान दे रखा है, क्या x माइनस वाई का मान दे रखा है, हाँ सर x माइनस वाई का मान दे रखा है, क्या मेरे भाई एक्स वाई का मान दे रखा है, तो मेरे भाई एक्स वाई का तो मान दे ही नहीं रखा है क्वेश्चन में। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान तभी निकलेगा जब हम एक्स वाई का मान लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई एक्स वाई का मान लेकर आओ, जैसे एक्स वाई का मान लेकर आओगे तो इस फार्मूला में दोनों वैल्यू पुट करेंगे एक्स माइनस वाई और एक्स वाई का वैल्यू, तो आराम से एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान आ जाएगा। अब मेरे भाई ये बताओ कि ये एक्स वाई का वैल्यू आएगा तो आएगा कैसे, ये एक्स वाई का वैल्यू आएगा तो आएगा कैसे। मेरे भाई ये दोनों जो डाटा दे रखा है क्वेश्चन में,
क्या इसका इस्तेमाल करके एक्स वाई का मान नहीं आ जाएगा? मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूं सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, एक्स माइनस वाई दे रखा है, तो क्या एक्स वाई निकालने के लिए मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूं? तो क्या मेरे भाई मैं एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं करूंगा? क्या मैं एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल नहीं करूंगा? तभी तो मेरा एक्स वाई आएगा। तो मेरे भाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधा सीधा ये हो जाएगा 45। अब माइनस का हो जाएगा 2xy, यहाँ xy में डाटा है तो 2xy हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई x माइनस वाई का भी तो वैल्यू दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ से कितना बनेगा? 25। 25 बराबर हो जाएगा 45 माइनस का 2xy, 45 माइनस का 2xy। तुम बताओ मेरे भाई माइनस 2xy इस तरफ अगर मैं भेज दूं तो ये प्लस का 2xy हो जाएगा, और 25 को मैं उधर भेज दूं तो 45 माइनस 25 घट के कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20। ठीक है, तो यहाँ से मेरे भाई ये बताओ कि एक्स वाई का मान कितना आ गया? एक्स वाई का मान कितना आ गया? एक्स वाई का मान आ गया 10। यहाँ से एक्स वाई का मान कितना आ गया? 10। जैसे ही एक्स वाई का मान आ गया तो ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई इस फार्मूला में जो जो वैल्यू दे रखा है उसको यहाँ पे पुट करो। हमको निकालना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान। तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है? एक्स माइनस वाई का वैल्यू है 5, इसमें पुट करो मेरे भाई 5। अंदर में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, प्लस का हो जाएगा 3xy, 3xy, xy का वैल्यू 10 है तो 3xy कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 हो जाएगा, 30। तो इसको मैं अगर आगे सॉल्व करता हूं तो कितना बन जाएगा? 5 गुना और 30 20 50 5 55 हो जाएगा, और 55 पंजे कितना हो जाएगा? 250, 275 हो जाएगा, 50 पंचे 250 और 25 275 हो जाएगा मेरे। यहाँ से सीधा सीधा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना आ गया? 275 आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे रखा है 218, ए प्लस बी का मान दे रखा है 2, तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा ये निकाल। तुम बताओ मेरे भाई, जो निकालना है वो सीधा मुंह बात ही नहीं कर रहा है, जो निकालना है वो सीधा मुंह बात ही नहीं कर रहा है कि आखिर ये क्या निकालना है। अगर मैं इसको सही करता हूँ, क्योंकि ये बटा पर का जोड़ है, तो बटा पर का जोड़ का मैं कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये हमको निकालना क्या है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको सही करता हूँ, अगर मैं इसको सही करता हूँ तो क्या करना होगा मेरे भाई? ये बटा पर का जोड़ है तो बटा पर का जोड़ बढ़ाओ, यहाँ ए बी एलसीएम बन जाएगा, ए बी एलसीएम बन जाएगा, ए से ए चला जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, प्लस बी से बी चला जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमको ए प्लस बी बटा में ए बी निकालना है, ए प्लस बी बटा में ए बी निकालना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का मान तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है ही है, ए प्लस बी का मान तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है ही है। तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा? इसका मान मैं 2 पुट करता हूँ तो नीचे में जाएगा 2/ab। तो फाइनली इस बात का मतलब है 2/ab का मान निकालना है, तो 2 तो है ही है, यानी इस क्वेश्चन में हमको किसका मान लेकर आना है? ab का मान लेकर आना है। जैसे ही ab का मान आएगा मैं यहाँ पुट करूंगा, 2 से है ना कैलकुलेशन लगाऊंगा तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हमको 2/ab का मान निकालना है, 2/ab का, 2 तो है ही है, मतलब हमको ab का मान लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ab का मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए बी का मान चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, तो क्या ए बी का मान ईजीबी में नहीं आ जाएगा? क्या ए बी का मान ईजीबी में नहीं आ जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला में ए प्लस बी और ए बी के साथ तो है ही है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ए प्लस बी और ए बी के साथ तो है ही है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर मैं फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ, डायरेक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान है 218, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान है 218, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान है 218, 218 बराबर हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान है 2, अंदर में क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी 2 है, का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, यही तो ए बी का हमको तलाश है। यहाँ डाटा ए और बी में है तो ए बी आया। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मरतबे चला जाएगा मेरे भाई? 218, 109 मरतबे चला जाएगा, 109 है ना, दुगना होता है 218। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूँ तो माइनस 3ab को अगर मैं इस तरफ लाता हूँ तो प्लस का 3ab हो जाएगा, प्लस का 3ab हो जाएगा, और मेरे भाई 109 को उधर ले जाता हूँ मैं
तो 4 माइनस का 109 हो जाएगा, 4 माइनस का 109। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ तो 105 तो बनवे करेगा घटाओगे तो बड़ा साइन 109 के ऊपर है, तो ये निगेटिव का हो जाएगा, ये निगेटिव का माइनस 105 हो जाएगा। 3 से मेरे भाई ये चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15। तो यहाँ से मेरे भाई ए बी का मान कितना निकल कर आया, यहाँ से ए बी का मान कितना निकल कर आया सर, ए बी का मान यहाँ से निकल कर आया माइनस का 35। हमको क्या निकालना है, हमको 2 बट्टा ए बी का मान निकालना है, हमको 2 बट्टा ए बी का मान निकालना है, 2 बट्टा, और ए बी का मान कितना निकल कर आया मेरे भाई, माइनस का 35 निकल कर आया, माइनस का 35। ये माइनस को चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर खसका दो, एक ही बात है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -2/35। तो जो क्वेश्चन का डिमांड था वो था 1/a प्लस 1/b का मान बताओ। 1/a प्लस 1/b का मतलब ही 2/ab है, और इसी का मान मेरे भाई, इसी का मान लेकर मैं आ गया -2/। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाए, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाए, बी नंबर। ठीक है, चलो मेरे भाई, आगे आते जरा, आगे आते जरा। चलो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई बताना। सर x प्लस वाई का मान दे रखा है 12, एक्स वाई का मान दे रखा है 27, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान हमसे पूछ रहा है क्या हो। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान पूछ रहा है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई बताना। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फार्मूला क्या होता है, पहला वाला फार्मूला क्या होता है सर, पहला वाला फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा 3xy। ये होता है पहला वाला फार्मूला, ये होता है पहला वाला फार्मूला। अगर हमको एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान निकालना है तो हमको एक्स माइनस वाई और एक्स वाई का मान पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई और एक्स वाई का मान है, क्या क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई और एक्स वाई का मान है, तो सर एक्स वाई का मान तो है, एक्स वाई का मान तो है, लेकिन एक्स माइनस वाई का मान है नहीं, एक्स माइनस वाई का मान है नहीं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स माइनस वाई का मान लेकर आना पड़ेगा, यानी ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब हमारा एक्स माइनस वाई का मान निकलेगा। तो इसका दूसरा फार्मूला भी लगाओगे, उसमें भी एक्स माइनस वाई का ही रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं पहला फार्मूला से ही काम चला लेता हूँ। ठीक है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स माइनस वाई का मान लेकर आना पड़ेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये एक्स माइनस वाई का मान आएगा तो आएगा कैसे। यहाँ पर जो डाटा दे रखा है वो है एक्स प्लस वाई में और एक्स वाई में, तो एक्स वाई का मान आएगा तो आएगा कैसे, तुम बताओ मेरे भाई, ये x माइनस वाई का मान आएगा तो कैसे आएगा। तो x प्लस वाई, एक्स वाई और एक्स वाई में कौन सा फार्मूला रिश्ता बतलाता है, कौन सा फार्मूला रिश्ता बतलाता है, अरे बताओ ना, x प्लस वाई, एक्स वाई और x माइनस वाई में कौन सा फार्मूला रिश्ता बतलाता है। तो मेरे भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है मेरे भाई 4xy। अरे यही फार्मूला तो रिश्ता बतलाता है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स वाई में, तो इसी फार्मूला को तो इस्तेमाल करेंगे हम। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से जो जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो, जो जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है उसको पुट करो। x प्लस वाई का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, माइनस मेरे भाई x माइनस वाई का मान तो हमको निकालना ही है, ये x माइनस वाई का मान तो हमको निकालना ही है, बराबर 4xy। एक्स वाई का वैल्यू कितना मेरे भाई 27, तो 27 गुना 4 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं कैलकुलेशन आगे बढ़ाता हूँ तो माइनस का एक्स वाई का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 108 इधर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, ये 108 इधर आ जाएगा, तो 144 में से 108 घटेगा, तो 144 में से 108 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 144 में से 100 घटाओ, तो 144 में से 100 घटाओगे तो 44 हो जाएगा, 8 और घटाओ तो 8 घटाओगे तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा मेरे भाई, इसका वैल्यू आ जाएगा 36। तो ये किसका मान आया मेरे भाई, ये किसका मान आया सर, ये x माइनस वाई के होल स्क्वायर का मान आया। तो तुम बताओ मेरे भाई, x माइनस वाई का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा रूट 36, रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया 6। अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान इजी वे में निकल जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का तो यही फार्मूला होता है, इसमें जो जो वैल्यू दे रखा है पुट करो, इजी वे में आ जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो एक्स माइनस वाई का मान आया 6, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस का 3xy, प्लस का 3xy, एक्स वाई का वैल्यू है 27, तो 27 गुना 3 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81। यहाँ से मेरे भाई बताना क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये 6 1 7 और 8 3 11, 117 हो जाएगा, 117।
इसको अगर मैं गुना करूं, इसको मैं गुना करूं तो 600 और 102 702 हो जाएगा। इसका मैं गुना करूंगा तो 702 हो जाएगा। 600 17 छक 102 702 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी मैच करा सकते। ठीक है, चलो मेरे भाई इजी क्वेश्चन था ये वाला, इजी क्वेश्चन था। चलो मेरे भाई आगे चलते हैं, आगे चलते चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखना क्या करें। 2x प्लस 3y का वैल्यू दे रखा है 4, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 64। तो सबसे पहले मेरे भाई इसको सही करो, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है नहीं, तो होल स्क्वायर बनाओ। ये 4x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में 64 दे रखा है, दोनों बात सेम है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई बताना। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। मेरे भाई मैं इसको भी सही करूंगा, क्योंकि यहाँ भी होल क्यूब नहीं है। तो अगर मैं इसको होल क्यूब बनाता हूँ तो 8x क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x की पावर 3, और प्लस का मेरे भाई 27y क्यूब को क्या लिख सकता हूँ 3y के पावर 3। यानी इसका मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, इसका मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका फॉर्मेट पकड़ाता हूँ, तो अगर मैं इसका फॉर्मेट पकड़ाता हूँ तो 2x को अगर मैं a मानता हूँ और 3y को मैं b मानता हूँ, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ भी तो 2x है, यहाँ भी तो 2x है, ये a हो जाएगा। यहाँ भी तो 3y है, तो ये मेरे भाई b हो जाएगा। तो हमको इसके अकॉर्डिंग क्या निकालना रह गया, सर 2x को मैं a माना हूँ a, तो ये a हो जाएगा, और 3y को मैं b माना हूँ b। तो मेरे भाई हमको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या निकालना रह गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना रह गया। डाटा में क्या दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है, ए प्लस बी का मान दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कैसे निकलेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, माइनस का 3ab होता है। तो मेरे भाई इसमें ए प्लस बी तो दे रखा है, हमको तलाश है ए बी का। जब तक ए बी का मान नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होने वाला है। जब तक ए बी का मान नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होने वाला। अरे मेरे भाई तुम हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है। अगर मैं इस फार्मूला को खोलता हूँ, अगर मैं इस फार्मूला को खोलता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए प्लस बी। अगर मैं इस फार्मूला को खोलूंगा तो ए प्लस बी, इधर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, ए के जगह 2x और बी के जगह पे 3y। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फार्मूला यही बनेगा, इसको खोलने के बाद यही बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें किस किस चीज का कमी है, इसमें किस किस चीज का कमी है। तुम बताओ मेरे भाई इसका मान निकालने के लिए 2x प्लस 3y का मान चाहिए, जो है ये है। ठीक है, यहाँ भी है, लेकिन मेरे भाई ये x गुना y का मान तो नहीं है ना। ये 3 दूना 6 3 18 xy, तो xy का मान तो हमको लाना पड़ेगा ना। मैं यही कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास a प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमको ए बी का मान लाना पड़ेगा। जब तक हम ए बी का मान नहीं लाएंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए बी का मान लाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं कि ए बी का मान आ जाएगा, मतलब एक्स गुना वाई का मान आ जाएगा। तो मेरे भाई ए प्लस बी का मान दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दे रखा है, तो क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला मैं नहीं लगाऊंगा। अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाता हूँ तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, तुम बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाता हूँ, तो ए प्लस बी 2x प्लस 3y, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16। मेरे भाई ये 16 क्या है, ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। अरे इसके होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही तो खुलेगा, तो ये हो जाएगा 64, 64, 64, और प्लस का हो जाएगा 2ab। ए बी में गलती मत करना, ए बी यहाँ पे इस हिसाब से लेना है, ये ए और बी में नहीं है। ए के जगह 2x है, बी के जगह 3y है, तो 2 ए के जगह पे ले लेना है 2x और बी के जगह लेना है 3y। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो तुम बताओ मेरे भाई कितना बन जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ
तो कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा 16 बराबर, और ये हो जाएगा 64 प्लस का 2 दूना 4, 4 तिहाई 12xy हो जाएगा, 12x। ठीक है। अच्छा मेरा भाई यहाँ से 12xy का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 12xy का मान कितना आ जाएगा? 12, 64 को मैं इधर फेंकता हूँ तो 16 माइनस 64 आ जाएगा, 16 माइनस 64, 16 माइनस का 64 आ जाएगा, 16 माइनस का 64। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस का 48 बन जाएगा, माइनस का 48, माइनस का 48 बन जाएगा। यहाँ से मेरे भाई एक्स वाई का मान कितना बन जाएगा? 12 से तो ये 48 चला जाएगा 4 मरतबे, तो एक्स वाई का मान कितना बन जाएगा मेरे भाई? माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ से एक्स वाई का मान आ गया माइनस का 4। ठीक है, अब इजी वे में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इजी वे में मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको निकालना है 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब। इसका फार्मूला मैं पहले ही खोल दिया, अब जो जो वैल्यू इसमें पता है उसको पुट करते चले जाओ। तुम बताओ मेरे भाई 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना है? 4, 4। ठीक है, अंदर में बताना मेरे भाई 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, तो 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 माइनस माइनस ये कितना बन जाएगा? ये 3 दूना 6, 6 3 18xy, 3 18xy, तो 18 गुना और xy का वैल्यू मैं कितना लेकर आया? माइनस का 4 लेकर आया, माइनस का 4, माइनस का 4 लेकर आया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से कैलकुलेशन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो कितना हो जाएगा? सर ये 18 चौ माइनस माइनस प्लस 72 हो जाएगा, 72 प्लस का 72, और 72 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। 72 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। और मेरे भाई इसको मैं गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 320 और 32, 352 हो जाएगा, 352। इसको मैं गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 352 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो मेरे अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 53, एक्स माइनस 2y बराबर 5। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सही करो मेरे भाई, इसको सही करो। यहाँ पे होल स्क्वायर है नहीं, तो पहले होल स्क्वायर पकड़ाओ। ये है एक्स स्क्वायर, 4y स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 53 दे रखा है। मेरे भाई x माइनस 2y का वैल्यू कितना दे रखा है? x माइनस 2y का वैल्यू दे रखा है 5। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई? बताना एक्स क्यू माइनस 8y क्यू। अगर मैं इसको भी सही करता हूँ तो एक्स क्यू माइनस 2y के होल क्यूब का मान निकालना है, क्या होगा? एक्स क्यू माइनस 2y के होल क्यूब का मान निकालना है, क्या होगा? अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये डाटा क्या दे रखा है? अगर मैं इसका फॉर्मेट पकड़ाता हूँ, अगर ये इसको मैं a मानता हूँ तो ये b हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेरे भाई x को मैं a माना हूँ और 2y को b माना हूँ, तो ये भी b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। मेरे भाई जो हमको निकालना है उसमें x को मैं a माना हूँ और 2y को b माना हूँ, तो ये भी हमारा b हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या निकालना है? तुम बताओ मेरे भाई, क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है। तुम बताओ मेरे भाई a माइनस बी का मान दे रखा है, a माइनस बी का मान दे रखा है, ये माइनस है माइनस बीच में, ये माइनस है मेरे भाई, a माइनस बी का मान दे रखा है। और मेरे भाई हमसे पूछ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का मान बताओ क्या होगा? ए क्यू माइनस बी क्यू का मान बताओ, ये तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई कौन सा फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा? सर ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला इस्तेमाल कर लो। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, पता ही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab। मतलब मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए बी का मान चाहिए। जब तक ए बी का मान नहीं आएगा तब तक हम उस फार्मूला का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये पिछले वाला क्वेश्चन जैसा हो गया, ये पिछले वाला क्वेश्चन जैसा हो गया। अगर मैं इसके फार्मूला का इस्तेमाल करूं तो हमको ए बी का कमी है, ए बी का, तो सबसे पहले ए बी निकाल के लेकर आओ मेरे भाई, क्या बनेगा? तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से ए बी का मान कैसे आएगा? चाहे तुम ए बी बोलो या एक्स गुना 2y का फॉर्म में बोल सकता है। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, ये ए माइनस बी है। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, तो ए बी का मान नहीं आएगा। कौन सा फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। अगर मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करूं तो तुम बताओ मेरे भाई ए माइनस बी यहाँ पे क्या है? सर ए माइनस बी यहाँ पर है एक्स माइनस 2y। अगर मैं इसके होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का बन जाएगा 2y स्क्वायर
और माइनस का हो जाएगा 2ab। 2ab ए के जगह पे x है, ए के जगह पे x है और b के जगह पे मेरे भाई 2i है, b के जगह पे मेरे भाई 2i है। तो यही हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूला में जो जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो मेरे भाई, जो जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो। सर x माइनस 2i का वैल्यू कितना दे रखा है, x माइनस 2i का वैल्यू दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। 25 मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2i के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2i का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है 53, इसका वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है 53 माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4xy, 4xy। तो हमको xy का ही तो मान चाहिए, मतलब a भी चाहिए, तो 2 दूना 4xy, ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहां से मेरे भाई मैं xy का मान निकालता हूं, तो 4xy को अगर मैं इधर फेंकता हूं तो ये प्लस का 4xy हो जाएगा, और 25 को मैं उधर फेंकूंगा, 53 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28, ठीक है, ये 28 हो जाएगा, 28। तो तुम बताओ मेरे भाई 4 से ये 28 7 मरतबे चला गया, तो xy का मान कितना आ गया, xy का मान आ गया 7। जैसे ही xy का मान आ गया तो ये क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इसका फार्मूला मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2y, अंदर में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, और मेरे भाई प्लस का क्या हो जाएगा 3ab, प्लस का 3ab। ध्यान रखना यहाँ पे a x है b 2y है, तो 3a के जगह पे x डालना x और b के जगह पे 2y डालना 2y। अरे यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई इसमें जो जो वैल्यू दे रखा है पुट करो मेरे भाई, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू खुल गया यहाँ पे, ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू खुल गया यहाँ पे, तो सीधा सीधा इसमें जो वैल्यू दे रखा पुट करेगा तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स माइनस 2y का मान कितना है, एक्स माइनस 2y का मान कितना है, 5 है, 5 5 अंदर में एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2y का मान 5 है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 प्लस का इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6xy, 3 दूना 6xy और xy का वैल्यू 7 है, तो 6 सतह कितना हो जाएगा मेरे भाई 42 हो जाएगा, 42। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन आगे बढ़ाता हूँ तो 42 और 25 को जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, ये नहीं है, 42 25 को जोड़ूंगा तो 5 2 7 4 2 6 67 हो जाएगा ये, और 67 पंजे कितना हो जाएगा मेरे भाई 335, 67 पंजे कितना हो जाएगा 335, ऑप्शन नंबर बी हो, ठीक है। तो ये जो 335 आया वो ए क्यू माइनस, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का मान आया, मतलब एक्स क्यू माइनस 2y के होल क्यूब का मान आया, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।